हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन अब। एंड इस वीडियो में मैं हिंदी में जो वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स है, स्पीडी का टोटल 811 करंट अफेयर है, उसको मैं कवर कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर हो जाता है बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट उठाए जाते हैं। सो फटाफट इसको कवर करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जनरली मेरे चैनल पे इंग्लिश में ही कंटेंट आता है, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि अब हिंदी में भी मैं कंटेंट प्रोवाइड करूँ ताकि जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स हैं उनको भी बेनिफिट मिल सके। सो स्पेशली फॉर दोज हु आर फॉर हिंदी मीडियम, उनके लिए ये 811 क्वेश्चंस जो हैं स्पीडी का सितंबर वाला है, ये लेटेस्ट वाला है, बिल्कुल लेटेस्ट वाला है। इसको मैं कवर कराऊंगा और फटाफट करेंगे हम लोग, बिकॉज इसमें जितनी जल्दी कवर कर लो उतना ही अच्छा है। एक दो बार देख लेना, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए, चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है, महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 26 अगस्त। 26 अगस्त, ठीक है। आंसर टिक किया हुआ है, तो मैं कोई भी यहाँ पे रिटन राइटिंग में कुछ करने वाला हूँ नहीं। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आंसर टिक कर रखा है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर है एंजेला मर्केल, बी इसका आंसर है। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? इसका आंसर है 46। करेक्ट आंसर है 46। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है? सही आंसर है इसका अरुण जेटली। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजना के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? सही आंसर है बांग्लादेश। हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? सही आंसर है गुलाम नबी आज़ाद। हाल ही में 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? सही आंसर है ब्राज़ीलिया, जो कि ब्राज़ील की में पड़ता है, यहाँ की राजधानी है। एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजकों के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया है? सही आंसर है फेयर प्ले न्यूज़ ने। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है VVS लक्ष्मण। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है वोलोदिमीर जेलेंस्की को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? सही आंसर है इसका पंजाब। बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? सही आंसर है सी इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेटी एडिटोरियल राइटिंग। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची हैं? सही आंसर है बृहस्पति। कौन सा देश यूरोपियन संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री, तेज़ी से बूढ़ा होने वाला देश बन रहा है? सही आंसर है पुर्तगाल। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? सही आंसर है उत्तराखंड। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? आंसर है इसका गरबा। SCO के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? सही आंसर है उज्बेकिस्तान। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? सही आंसर है पुणे। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? सही आंसर है शहीद भगत सिंह। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? सही आंसर है ट्रांस एशिया बायो मेडिकल्स। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? इसका नाम है INS विक्रांत। नेक्स्ट है U20 अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? टोटल 16 पदक जीते हैं। द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। सैयद सिबते रजी, जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? इसका सही आंसर है दोस्तों झारखंड।
अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? अंतिम पंघाल इनका नाम है। दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? सही आंसर है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? सही आंसर है गोवा। विदेश मंत्री जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? सही आंसर है पैराग्वे। भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? सही आंसर है मुंबई। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है? सही आंसर है नितिन गडकरी। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? सही आंसर है हैदराबाद। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैंग रोड का निर्माण करेगा? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर है। किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है इसका संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय स्टेट बैंक ने किस राज्य में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? सही आंसर है बेंगलुरु। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सहयोग के लिए है। 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? राजीव गांधी। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? सही आंसर है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत ने किस पड़ोसी देश को डॉर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? सही आंसर है श्रीलंका। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है रतन टाटा। किस केंद्र मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? सही आंसर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई है? एक पहल है, करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? यूनाइटेड किंगडम। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? सही आंसर है इसका स्पेस किड्स इंडिया ने। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? सही आंसर है तमिलनाडु। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया है? इसका सही आंसर है शशि थरूर। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर है मलेशिया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। कौन से दो देश चीन और मध्य और पूर्व यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं? सही आंसर है इसका लातविया और एस्टोनिया। निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? इसका सही आंसर है कार्बोवैक्स। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मान दिया गया है दलाई लामा को। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? सही आंसर है हरियाणा। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? कोलकाता में किया जाएगा। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? अक्टूबर 2022 में किया जाएगा। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर कर दिया गया है। भारत में बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं? इसका आंसर है 61। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है। ये किया है फरीदाबाद हरियाणा में। परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू की गई है।
डॉक्टर एन कलाईसेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? सही आंसर है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की। किस भारतीय राज्य ने डेलाइट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? टोटल 22 जीते हैं। भारत में 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जगदीप धनखड़ को चुना गया है। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ में आयोजित किया गया है? सही आंसर है बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया है। भारत में किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया है। सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया है? भारत और यूएसए के साथ होता है ये। भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? इसका आंसर है बिहार खगोलीय वेधशाला। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? इनका नाम है निखत जरीन, बहुत अच्छी मुक्केबाज हैं। हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? सही आंसर है भोपाल। आईएमएफ के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? केवी सुब्रमण्यम बने हैं। हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? समीर बी कामत नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? इसका आंसर है लखनऊ। हाल ही में कौन एजुकेशनल टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर है देवाशीषा मोहंती। हाल ही में किस देश में दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया है? इसका आंसर है दक्षिण कोरिया। हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? आंसर इसका मंडला मध्य प्रदेश। मंडला मध्य प्रदेश इसका आंसर है। हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिबते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? झारखंड और असम के थे ये। हाल ही में कौन यूएफा चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? इनका नाम है मनीषा कल्याण। मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? स्कॉटलैंड बना है। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 20 अगस्त को। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये बेसिकली केविन ओब्रायन जो हैं ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 13 अगस्त को मनाया जाता है। AIFF द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है सुनील छेत्री को। ठीक है, सुनील छेत्री को चुना गया है। इसका सुनील छेत्री आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होना चाहिए संदेश झिंगन। ठीक है, संदेश झिंगन। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? इसका आंसर है जर्मनी इसका आंसर है। 88 नंबर देखेंगे। इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? इसका आंसर है सिंगापुर। हाल ही में किसे भारत के अगले यानी कि 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम है जस्टिस UU ललित। ठीक है, जस्टिस UU ललित। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? इनका नाम है प्रभात जयसूर्या, श्रीलंका के हैं। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? इनका नाम है आर्या बालवेकर। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? इसका आंसर है 80। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? इनका नाम है B प्रणव। CSIR
की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी बनी है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका आंसर है। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ और ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश इसका आंसर है। हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम है श्वेता सिंह। हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब राज्य में जिलों की संख्या कितनी होगी? इसका आंसर है 30 होगी। ठीक है, 30 होगी। 100 नंबर देखते हैं। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात बना है। हाल ही में वसीफ़ा नजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई हैं? बांग्लादेश। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले एफएमसीजी सीईओ कौन बने हैं? सौगात गुप्ता बन गए हैं। आईसीसी ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शहीदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंध कर दिया है? 10 महीनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? इनका नाम है विजयेंद्र कुमार सिंघल। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा 88.13 मीटर में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? जापान के बीच हुआ है। हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है इंदरमीत गिल। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है मध्य प्रदेश को। हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? ये जीता है जोनास विंगगार्ड ने। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है मलेशिया। किस राज्य ने हाल ही में जिला पर जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? इसका आंसर है तमिलनाडु। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बना है? बुरहानपुर मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? अक्षय मुंद्रा को किया गया है। रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दिनेश गुणावर्धने बने हैं। हाल ही में वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को मनाया जाता है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? इसका आंसर है दोस्तों अपर्णा बाल मुरली। भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू बनी है। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर है 87वां। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? राजस्थान। हाल ही में चीन की और किस देश द्वारा सी गार्जियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? पाकिस्तान के द्वारा। किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण किया है? इसका आंसर है इन्फोसिस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान बने हैं। किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है? इसका आंसर है रेलवे सुरक्षा बल। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सही आंसर है उड़ीसा। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? फिनलैंड सही आंसर है। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? इसका आंसर है फिलीपींस। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का
खिताब जीता है पीवी सिंधु। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? मुस्तफिजुर रहमान को किया गया है। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? स्कॉटलैंड की राजधानी है ये। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 वर्ष जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्तिल दिवस भी कहा जाता है? करेक्ट आंसर है फ्रांस। हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला पाइवोट नामक उपकरण बनाया है? आंसर है आईआईटी मद्रास। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 135वां स्थान मिला है। आगे बढ़ेंगे। प्राइमरी एजुकेशन के केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? घाना। हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड के डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? इसका नाम है अमेरिका। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है दिल्ली। इसका सही आंसर है दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? सही आंसर है करूर वैश्य बैंक। किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? जॉनी बेस्टो को ये मिला है। किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? पल्लवी सिंह इसका सही आंसर है। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? नोवाक जोकोविच इसका आंसर है। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया है? मोहन सुब्रमण्यम इनका नाम है। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? ये जीता है सीनी शेट्टी ने। हाल ही में येर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? इनका देश है इजराइल। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सज़ा सुनाई है? विजय माल्या को सुनाई गई है। नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? भारत को शुरू किया है। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष बनाया है? ये इनका नाम है टी राजा कुमार। भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता? इन्होंने जीता स्वर्ण पदक। हाल ही में गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संदीप गुप्ता को किया गया है। हाल ही में केतन जी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? अमेरिका। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? स्मृति ईरानी को दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इस्पात मंत्रालय। भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? संजीव पुरी को चुना गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है नितिन गुप्ता। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? इनका नाम है हार्दिक पांड्या। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? मध्य प्रदेश। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 1.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय किया है? जापान इसका आंसर है। हाल ही में पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? करेक्ट आंसर है 20। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? इसका आंसर है भारत। किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अंतर्राष्ट्रीय
अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? गीता गोपीनाथ। हाल ही में किस राज्य के ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? दिल्ली। विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 18 अगस्त। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? चीन में। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? इन्होंने जड़ दिया 300 चौका। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? ये दिया गया है श्रीलंका को। केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व CEO को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना है? अमिताभ कांत। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश बना। जापान के किस पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? शिंजो आबे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया है? 6 महीने कर दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री से इस्तीफा दे दिया है। किस देश ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? रूस ने। किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की है? इसका आंसर है इटली। किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक सांकेतिक GI रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? उड़ीसा इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जो आओ त्यौहार मनाया? गोवा। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई? सफदरजंग रेलवे स्टेशन से दिखाई गई। किस राज्य सरकार ने MS कृष्णा, SR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले केम्पेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है? इसका आंसर है कर्नाटक। हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप योजना शुरू किया है? इसका आंसर है केरल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया है? इसका सही आंसर है रंजीत बजाज। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया के किस राज्य को पहला स्थान मिला है? इसका आंसर है केरल। वर्ल्ड गोल्फ काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पूर्ण चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहा है? इसका आंसर है चौथा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा तैरता और ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया है? सही आंसर है रजत पदक। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? बेंगलुरु में लॉन्च किया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? संभाजी नगर रखा गया है। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वश्रेष्ठ रैंक वाला शहर कौन सा है? मुंबई है। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर-23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? 93 का आंसर हो जाएगा 193 का कांस्य पदक। किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? रूस ने की है। केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है? 1 जुलाई 2022 से। हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? लीसा स्टालेकर। किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? इसका आंसर है ईरान। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? पंजाब ने। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 150वें स्थान पर रहा है। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? इसका सही आंसर है 104 स्थान पर रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? दिनकर गुप्ता को किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने
3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी है, आंध्र प्रदेश ने दी है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस और हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? विजय अमृतराज को किया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? अमजद अहतेसाम सईद बने हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उड़ीसा को सम्मानित किया गया है। पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 24 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 23 जून को। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर वियना है, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा के योजना शुरू की है? केरल ने की है। कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा की ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बना है? इसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? दक्षिण कोरिया इसका आंसर है। किस देश में 48वां G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? जर्मनी में किया गया। कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा? जापान। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत आरक्षित नौकरियां आरक्षित करने का घोषणा किया है? इसका आंसर है 10%। कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं? 216 का आंसर है 216 का आंसर है डेविड वार्नर। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बना? अभी बन गया है असम। किस राज्य ने भारतीय बाघीर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता? आंध्र प्रदेश ने जीता। राष्ट्रीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया गया था? करेक्ट आंसर है द्रौपदी मुर्मू, और ये बन भी गई हैं। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? IIT मद्रास इसका आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन्नम एजुथम योजना लॉन्च किया है? तमिलनाडु ने किया है। किस देश ने पहले सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? इसका आंसर है चीन। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 जून को। फीफा अंडर 19 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? 20 जून को। हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गया है दिनेश कार्तिक। केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा सबसे पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? सही आंसर है 23 वर्ष। किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ये थे आयरलैंड के। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? राधा यंगर प्लम्ब को। भारतीय प्रेस परिषद जिसका नाम है PCI प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है रंजना प्रकाश देसाई। आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? अमेरिका। किसे हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है रतन टाटा। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? रबाब फातिमा को किया गया है। कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? मलेशिया सही आंसर है। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस देश में स्थापित की जाएगी? हैदराबाद में की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 16 जून को मनाया जाता है। फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह में हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी? 25%। किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए सख्त वीज़ा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? चीन ने किया है।
विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 15 जून। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? केरल ने लॉन्च किया है। गुरुनेंदु सेनापति ने मैक्सिको में 222 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किसने अंडर-15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? अनाहत सिंह इनका नाम है। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं परमेश्वरन अय्यर। खुफिया ब्यूरो IB के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तपन डेका को। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर रुमेली धर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? इनका नाम है, ये बिलोंग करती हैं भारत से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ फीका की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इनका नाम है लीजा स्टार लेकर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। NDA की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी? सनम ढाका बनी। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया? रुचिरा कंबोज को। 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? 8वां मनाया गया। हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने? करेक्ट आंसर है कोलंबिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा 150 मीटर खोजा गया जिसका नाम है पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी वेरिजोन के नए CEO बने हैं? सौम्या नारायण संपथ इनका नाम है। IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 37वां स्थान मिला है। किन 2 शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है? कोयम्बटूर से शिरडी के बीच में। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की? अग्निपथ योजना। हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? कनाडा। हाल ही में महान भारतीय व्यक्ति हरिचंद का 69 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह थे एक धावक। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? डेविड मिलर को मिला है। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बना? हरियाणा बना। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने? राहुल श्रीवास्तव। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। RBL बैंक के नए MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है R सुब्रमण्यम कुमार। हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की हुई है जिसका नाम है एनोकोवैक्स। इसका नाम है एनोकोवैक्स। भांग दैट इज़ कोनाबिस से प्रतिबंध हटाने वाला भारत का पहला एशियाई देश कौन बना है? इसका नाम है थाईलैंड। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 12 जून। कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। मशहूर महिला खिलाड़ी मिताली राज ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? क्रिकेट इनका इसका आंसर है। अश्विनी भाटिया की जगह SBI के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आलोक कुमार चौधरी। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 180 ही मिला है। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इनका नाम है सतीश पाई। हाल ही में बजराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं अल्बानिया के। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। आईफा अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? ये मिला है विक्की कौशल को। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? राफेल नाडाल ने जीता है। हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ द इंडिया की नई प्रबंध निदेशक MD के रूप में नियुक्त किया गया है? मनी मेखलाई को किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द को जगह किस शब्द के काम में लेने का निर्णय किया है? डॉक्टर अंबेडकर। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला
लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? इसका आंसर है उत्तराखंड। इसका आंसर है दोस्तों उत्तराखंड। हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? इसका नाम है हरिनी लोगन। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के रूप नए मुख्य परिचालन अधिकारी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन बने हैं? इनका नाम है जेवियर ओलिवन। प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित भजन सोपोरी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वह थे एक संतूर वादक। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं राजेश गेरा। 2 जून किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया? तेलंगाना ने मनाया। सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? SL थाउसेन को किया गया है। ये प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कृष्ण कुमार कुंथन का 53वां वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वह थे एक गायक थे। 30 मई 2022 को किस राज्य का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया? गोवा का मनाया गया। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। किन फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता सिद्धू मूसेवाला का 29 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? पंजाबी। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया? गांधीनगर, गुजरात। प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है। किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिला। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी है? गीतांजलि श्री बनी है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? मध्य प्रदेश इसका आंसर है। 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में IPL 2022 के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता? ये नई टीम गुजरात टाइटंस ने जीता। हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया कि पहली सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होंगे? इसका आंसर है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। हाल ही में कहाँ भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? इसका आंसर है उड़ीसा। अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बना है? कोलकाता बन गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या थी? वेस्ट टू वेल्थ थी। हाल ही में किस संस्थान ने परम पोरुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? NIT तिरुचिरापल्ली। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? सही आंसर है कपिल सिब्बल। हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? UAE। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख किसे चुना गया है? टेड्रोस एडानोम ग्रिबेनियस को चुना गया है। दूसरी बार 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? सोंग कांग हो को दिया गया। भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विश्व विकास सूचकांक में फिसल कर कितने स्थान पर आ गया है? 54वें स्थान पर आ गया है। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है? रूस ने की है। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? WHO ने ये सम्मान दिया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है? 10 को दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है? 220 करोड़ में। भारत का हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है और यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? राजीव गांधी के। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मई। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवार्क का मेयर चुना गया? सुनील चोपड़ा को चुना गया। संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना गया है? रूस को चुना गया है। वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? मई के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द किया है? दिल्ली को रद्द किया गया है। किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक मदद की घोषणा की है? विश्व बैंक ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल की कैद सुनाई है? नवजोत सिंह सिद्धू को। हाल ही में किस देश ने डेफलिपिंक्स 2021 की मेजबानी की? ब्राज़ील ने की। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? सही आंसर हो जाएगा इसका दिल्ली। पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने की घोषणा की है? 1 करोड़। इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? मैथ्यू मॉड को किया गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? भारत। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? संग्रहालय की शक्ति। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 18 मई। मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए? जसप्रीत बुमराह। किस देश के अन्ना कबाले दुबा को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स से सम्मानित किया गया? केनिया की हैं ये। किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? फ्रांस। हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? स्वीडन ने। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? मनिका साहा ने किया। विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 मई को। अगला सवाल है, किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के रूप नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? करेक्ट आंसर है भारत। कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? हंगरी इसका आंसर है। इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ब्रैंडन मैकलम को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स के में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इनका नाम है अभिलाषा बराक। 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? 250वीं मनाई गई है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है? विनय कुमार सक्सेना को किया है। किस पुरुष क्रिकेटर को अप्रैल 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? केशव महाराज को मिला है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। हाल ही में PM मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? विवेक कुमार नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में एंथनी अल्बनीज़ किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के बने हैं। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 20 मई को मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के नए CEO कौन बने हैं? पीटर एल्बर्स बने हैं। 348 का हो जाएगा पीटर एल्बर्स। हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार BSE के नए चेयरमैन कौन बने हैं? SS मुद्रा बने हैं। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? सोमालिया। हाल ही में कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? एलिजाबेथ बोर्न बनी है। हाल ही में किस राज्य के पटवई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 मई। हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस खाड़ी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? UAE के बने हैं। हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता? भारत ने जीता।
हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन हुआ? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता? फ्रैंक विल्जेक ने जीता। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर हो जाएगा निधि छिब्बर। हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? कैम्पबेल विल्सन किए गए हैं। हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दीपिका पादुकोण बनी है। हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे किस देश के 26वें प्रधानमंत्री बने हैं? श्रीलंका। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? राजीव कुमार। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है? मुंबई में हुआ है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। कौन थे वे? वे थे संगीतकार। हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बना? तमिलनाडु। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 11 मई। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? अलकेश कुमार शर्मा बने हैं। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है? दानिश सिद्दीकी को मिला है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवहाला नामक ऋण योजना शुरू की है? महाराष्ट्र ने की है। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। हाल ही में टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सुदर्शन बेनू बने हैं। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? सिंथिया रोजेनवेग को मिला है। हाल ही में किस राज्य के मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया गया है? राजस्थान में है ये। हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? इनका नाम है प्रियंका मोहिते। हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? रॉनी ओ सुलीवन ने जीता है। हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है? इनका नाम है हर्षदा गरुड़। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? केरल ने जीता है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 150वां स्थान मिला है। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तरुण कपूर को किया गया है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO बने हैं? इनका नाम है नंद मूलचंदानी। 1 मई 2022 को किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? गुजरात और महाराष्ट्र ने। हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? महाराष्ट्र। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी बन गई है? इंडिगो बन गई है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिगवेल रिम्बाई का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? मेघालय। हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? आगरा। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी एल्वेरा ब्रिंटो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? हॉकी। हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है?
इसका नाम है पल्ली जम्मू कश्मीर। हाल ही में गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई सीईओ कौन बनी है? विशाखा मूले बनी है। हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? एपी अब्दुल्ला कुट्टी बने हैं। हाल ही में किसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? इनका नाम है मैक्स वर्स्टेपन। ये भी गलत लग रहा है, मुझे लग रहा है इसका आंसर नीरज चोपड़ा होगा। हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा किया है? 44 बिलियन डॉलर। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया गया? 26 अप्रैल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? बेंगलुरु में। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है? अमेरिका से की है। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है? तीसरा मिला है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? केन्या। हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? सुमन बेरी। प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। हाल ही में किसे पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम है अजय सूद। हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? ये उड़िया भाषा की सिंगर है। हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है? जामताड़ा, झारखंड। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 25 अप्रैल। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किस टीम से संबंधित खिलाड़ी की कायरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? वेस्ट इंडीज़ से बिलोंग करते हैं। हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड कौन बने हैं? सत्य ईश्वरन बने हैं। हाल ही में कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? राजस्थान बना है। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? नरेश कुमार नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में किस राज्य में ऑयल द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है? असम में किया गया है। हाल ही में किसे बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? जसलीन कोहली को किया गया है। हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ आईपीजीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बिमल कोठारी बने हैं। प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 19 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। वह कौन थे? वह एक गीतकार थे। हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है? नागपुर। 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश। प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? 15 अप्रैल को। हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है? भारत को मिली है। हाल ही में किसने ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? फाल्गुनी नायर ने जीता है। प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 14 अप्रैल को की है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अनाज दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 16 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को मनाई जाती है। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला? बाबर आजम को मिला। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर मनोज सोनी बने। हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने? पाकिस्तान के बने। हाल ही में कौन आईपीएल क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने? रविचंद्रन अश्विन बने।
हाल ही में किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्रिक्स 2022 रेस जीता? चार्ल्स लेक्लर ने जीता। हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना? इक्वाडोर। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी को। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 64वें ग्रैमी अवार्ड में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता? ओलिविया रोड्रिगो ने जीता। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? इसका आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ठीक है। हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? विकास कुमार को। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया? इनका नाम है रामदरस मिश्र। हाल ही में विक्टर ओबरान किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने? हंगरी। ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला? ड्राइव माई कार को मिला। हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? गोवा। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता? पीवी सिंधु ने जीता। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 5 अक्टूबर को। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर विनय मोहन क्वात्रा। हाल ही में कौन NABH के नए अध्यक्ष बने हैं? महेश वर्मा बने हैं। हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं? डॉक्टर S राजू बने हैं। हाल ही में किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? मीराबाई चानू ने जीता है। 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्म दिवस मनाया गया है। वह कौन थी? करेक्ट आंसर है भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेडेक्स के नए CEO बने हैं? राज सुब्रमण्यम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किस दिवस को मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? उड़ीसा। हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं? 171 ड्वेन ब्रावो। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? सिक्किम। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? गुजरात। हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मेडलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? अमेरिका। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टूडर्स 2030 पुस्तक का विमोचन हुआ? FAO के साथ। किस राज्य के जिंगकिंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? मेघालय। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? गुरुग्राम में। भारतीय रेलवे ने किस डिवीजन में अपना पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल चालू किया गया है? इसका आंसर है आसनसोल में। अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू की गई है? सूरत में। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? गुजरात ने। भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? केरल। किस संस्था ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? विश्व बैंक ने। प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? CSB बैंक। ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण
प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? इसका आंसर है दोस्तों ₹2000। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। जर्मनी के ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर राज्य के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कतर के साथ। उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है? MV राम प्रसाद बिस्मिल। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? पावर ग्रिड के द्वारा। कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? GR विश्वनाथ की। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? देवेंद्र झाझरिया बन गए हैं। किसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया है? प्रियंका नुटकी को। भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया है? मेडागास्कर। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक था? संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया? इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तमिलनाडु। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? ग्वालियर। भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? ये किया जा रहा है बिहार में। 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? वियतनाम में किया जाएगा। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है? इजराइल। किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक नया अंतः विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया गया है? IIT मद्रास। किस फिल्म ने 94वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? कोडा इसका आंसर है। वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या था? रंगमंच और शांति की संस्कृति इसका था। बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? इसको लिखी है दो लोगों ने, डेसमंड टुटू और तेंजिन ग्यात्सो ने। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? चेक रिपब्लिक ने। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? पूर्वी रेलवे जोन इसका आंसर है। हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता? हैदराबाद FC ने जीता। हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD और CEO बने हैं? हिसाशी ताकेयूची बने हैं। नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य नागालैंड बना है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? दूसरी बार बने। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश चंद्र लाहोटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। वह कौन थे? वह एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? कुलतार सिंह संधवा को चुना गया। फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? चार्ल्स लेक्लर ने जीता। हाल ही में डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 का एबेल पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में। हाल ही में साफ अंडर-18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? झारखंड में हुआ। हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? फरीदाबाद में हुआ। प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? देवेंद्र झाझरिया बने हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है? इसका आंसर है नागालैंड। हाल ही में भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है? जापान ने। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? 20 मार्च को मनाया गया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशली बार्टी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? टेनिस से।
हाल ही में जारी IQ एयर और वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया की सबसे दूषित राजधानी शहर बन गई है? दिल्ली बन गई है। हाल ही में सोली सोराबाजी की जीवनी सोली सोराबाजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी? अभिनव चंद्र मुनचुंड ने मिल लिखी। कौन सी राज्य सरकार राज्य OBC आयोग का गठन करेगी? असम करेगी। प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? उत्तराखंड के। हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जॉर्ज रसेल बने हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तिरुवनंतपुरम में हुआ है। प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? बिहार का मनाया जाता है। हाल ही में रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? उत्तराखंड की बनी है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न में कौन शीर्ष पर रहा था? सिक्किम रहा था। हाल ही में बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? शशि सिन्हा को नियुक्त किया गया। हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? 220। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है? कैरोलिना विलावस्का ने जीता। बाफ्टा अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? द पावर ऑफ द डॉग। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। एन बीरेन सिंह किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने? मणिपुर। हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता? मीराबाई चानू ने जीता। हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता? विक्टर एक्सेल्सन ने। प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? बायजूस बनी है। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? सही आंसर है 11वें। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? आशीष झा इसका आंसर है। ILO के किस अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है गिलबर्ट होंगबो। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? करेक्ट आंसर है गुजरात। हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं? सही आंसर है B चंद्रशेखर। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 136वां स्थान मिला है। हर वर्ष की किस तारीख को भारतवर्ष में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? 16 मार्च। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है? हैदराबाद। हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कैटलीन नोवाक। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? हरियाणा। हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? अजय भूषण पांडे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की है? गुजरात। किस राज्य के शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति 100 फीट का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर है बिहार। हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया है? मालदीव। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया है? श्रेयस अय्यर। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनोद जी खंडारे को। हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? मारियो मर्सेल। हाल ही में भारत को और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटाई 2022 शुरू हुआ? सेशल्स। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक 28 बॉल जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? ऋषभ पंत। हाल ही में भगवंत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने? पंजाब। हाल ही में कौन ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने? रणजीत रथ। हाल ही में यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने? दक्षिण कोरिया। हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में अपना भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? अहमदाबाद। हाल ही में कोलगेट पामोलिव इंडिया ने अपने
ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रभा नरसिम्हन। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? देवाशीष पांडा। हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? अफगानिस्तान। हाल ही में किस खेल के से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? क्रिकेट। हाल ही में 187वां असम राइफल्स स्थापना दिवस कब मनाया गया? 24 मार्च। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तुर्की। हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्सरसाइज दस्तलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ? उज्बेकिस्तान। हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता? मोहम्मद रजा मासूमी ने जीता। हाल ही में किस राज्य के तरसिंग पिट्टई नागस्वर्ण को GI टैग मिला? तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? राजस्थान ने। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? ऑस्ट्रेलिया। प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 10 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसे मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है? संजय पांडे को किया है। हाल ही में किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जस्टिस DN पटेल को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया? 26 मार्च को मनाया गया। हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? मालदीव के साथ किया। हाल ही में LIC का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO किसे नियुक्त किया गया? सुनील अग्रवाल को किया गया। प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 और 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 29। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला? गोवा। हाल ही में किसे डिश TV इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ऋषभ पंत को। प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत के बाहर पहला IIT संस्थान खोला जाएगा? UAE। हाल ही में पैरा विश्व चैंपियन में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? पूजा जातयान। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विद्या बालन को। हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा ICC वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है? मिताली राज भारत की है। हाल ही में एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए CEO के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? संजीव कपूर। यशराज फिल्म्स के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? अक्षय विधानी को। हाल ही में कौन बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं? प्रोफेसर दीपक धर। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? उड़ीसा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? सही आंसर है दिल्ली। हाल ही में किसे सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है 597 का माधवी पुरी बुच। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। किस खिलाड़ी ने हाल ही में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? राफेल नडाल। किसने बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड जीता? बिल स्मिथ। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? जापान ने। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस ने। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है? रूस ने। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? असम ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? KN राघवन बने हैं। किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड
कार्ड लॉन्च किया है, रूपी ने किया है। हाल ही में NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी VR वनीता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर है क्रिकेट। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? नॉर्वे ने इसमें सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं। भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल ब्रिज रेल बना रहा है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? मंडी में मिला है। हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाले पाकिस्तान दिया गया है? बिल गेट्स को दिया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? कृषि मंत्रालय ने। हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? करेक्ट आंसर है कनाडा। हाल ही में किस फिल्म को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? पुष्पा द राइज को। हाल ही में ICC T20 टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? भारत पहुंच गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 11% की। भारत की भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? नेपाल बना है। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली कंपनी भारतीय कंपनी कौन बन गई है? डाबर इंडिया बन गई है। हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? शेरशाह। चर्चित पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन को किसने लिखा है? उमा दास गुप्ता ने लिखा है। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? माली के साथ। हाल ही में कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? आंसर है दिल्ली। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तुर्कीये रखा है। हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन नियुक्त किए गए हैं? G अशोक कुमार। हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? IIT रुड़की ने। नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहला IIT की स्थापना करेगा? UAE में करेगा। WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों में mRNA तकनीकी दी जाएगी? 6 देशों में दी जाएगी। हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इजराइल बन गया है। किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? कीगन पीटरसन ने जीता है। रणजी ट्रॉफी 2022 में तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बिहार के खिलाड़ी हैं शकीबुल गानी। US और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। हाल ही में किसने बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर्स ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? संदीप बख्शी को चुना गया है। वर्ष 2022-23 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? देवाशीष मित्रा। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में भारतीय महिला दिवस नेशनल वुमेंस डे किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सरोजनी नायडू। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश में बनेगा। हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? चन्नीरा पोनप्पा। हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? सिडबी ने किया है। प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? 13 फरवरी को। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 46वां। हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली से जुड़ने वाला भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन लगेगा? सूरत। हाल ही में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है? मुंबई बन गया है। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया? वेदांता। हाल ही में चर्चित लसका बुखार किस देश में बहुत तेज़ी से फैल रहा है?
सही आंसर है ब्रिटेन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया गया? 15 फरवरी को मनाया गया। हाल ही में आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना क्या नाम रखने की घोषणा की है? गुजरात टाइटंस। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा। सही आंसर है संजय मल्होत्रा। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर है 10 फरवरी। हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? प्रदीप शाह बने हैं। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? गौतम अडानी। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया है? इसरो ने। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 का खिताब जीता? चीन ने जीता। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। हाल ही में किसने री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? इसरो ने। हाल ही में 1001 दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है? भारत। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? केरल। हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रवि मित्तल। हाल ही में DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के निदेशक कौन बने हैं? GA श्रीनिवास मूर्ति। हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 सम्मान मिला है? डेरिल मिशेल को मिला है। हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। हाल ही में PM मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की है? संत रामानुजाचार्य। हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया? भारत ने किया है। 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ICG ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 46वां। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता? PR श्रीजेश ने। हाल ही में सियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? होंडुरस। 2 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या था? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। हाल ही में उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? उन्नति हुड्डा ने जीता। उमर अता बंदियाल किस पड़ोसी देश में 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक मदन मोहन त्रिपाठी बन गए हैं। हाल ही में कौन रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बने हैं? GAV रेड्डी। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनेगा? जबलपुर। हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? मणिपुर। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया? सऊदी अरब। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया? जयपुर। हाल ही में रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने। हाल ही में बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? तेजस्वी प्रकाश ने। भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? पेटीएम मनी ने लॉन्च किया है। हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? चेन्नई सुपर किंग। हाल ही में भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ा है? दिल्ली ने। हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है? नासिक। हाल ही में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया? SBI। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया? कतर। हाल ही में किस राज्य के खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया? गुजरात। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस देश के 9 वर्ष ईयर ऑफ द टाइगर में प्रवेश किया गया? चीन। हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के
रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया अमेरिका। चर्चित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को किसने लिखा? नवदीप सिंह गिल ने लिखा। जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई है? तेलंगाना। हाल ही में 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? थेरेसी जोहांग ने। हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? सुपर माउंटेन्स। हाल ही में किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहत ऑपरेशन शुरू किया है? इसका नाम है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF। हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा था? जम्मू कश्मीर। 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में कहाँ में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया है? जम्मू कश्मीर। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? नाबार्ड ने। हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशियन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस ने की। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? इवान डोडिग और क्रिस्टिलिया म्लादेनोविक ने जीता है, दोनों ने। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? सुभाष गर्ग ने लिखी है। हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? लोकसभा सचिवालय ने। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? टाटा प्ले। हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? अनंत नागेश्वर को। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? गुरुग्राम में। हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गाँव बना है? मिजोरम। हाल ही में रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? राजस्थान। हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया? UK को चुना गया। हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल A किया है? मलेशिया। हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तमिलनाडु। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? एप्पल। हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? सही आंसर है केरल। हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया? ईरान। हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? रस्किन बॉन्ड। हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दी है? रूस। हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? B अनंत नागेश्वरन। हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? 157वीं। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? हॉकी। हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? 73वां। हाल ही में कुल कितनी भारतीय हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा हुई है? 128। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 25 जनवरी। हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? पुष्प कुमार जोशी को। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर हो जाएगी कितनी? 26। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 85वां स्थान मिला है इसमें भारत को। ICC अवार्ड्स 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? सही आंसर है इसका शाहीन अफरीदी। किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला? 29।
हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता? ये जीता पीवी सिंधु ने। हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? नूसंतारा। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? ये खिलाड़ी थे फुटबॉल के। हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव मिल्क विलेज बना है? इसका नाम है जेरी। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी शुरू हुई है? आंसर है लखनऊ। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किनकी प्रतिमा स्थापित की है? आंसर है सुभाष चंद्र बोस। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है? 24 जनवरी। हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे साल भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए एमडी बने? चंचल कुमार। हाल ही में कौन सहकारी संस्था इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? दिलीप संघानी। हाल ही में किन 3 जिलों में 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बने? उन्मुक्त चंद। कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए? विक्रम देवदत्त। हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की? टेनिस। हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी? सारा गिल। हाल ही में कौन महिला यूरोपियन संघ की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? रोबर्टा मेट्सोला। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 17वां। हाल ही में कौन न्याय घड़ी स्थापित करने वाली भारत की पहली हाईकोर्ट बनी? गुजरात हाईकोर्ट। हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं? मनोज पांडे। हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। उनका पूरा नाम क्या था? ब्रिजेश चंद्र नाथ मिश्रा। हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? आंसर है 16 जनवरी। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने द एशेज 2021-2022 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। यह श्रृंखला किन 2 देशों के बीच खेली जाती है? ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? सही आंसर है लक्ष्य सेन। हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता? सेलिन फोर्ड ने। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिको कैफू का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? जापान। कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष बने हैं? नरेंद्र गोयनका। हाल ही में किस वेस्टइंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला? क्लाइव लॉयड। प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 जनवरी को। हाल ही में कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमाल खान का 61 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वह थे एक पत्रकार। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? 62 वर्ष। हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? कन्नड़। हाल ही में किसे वीवो की जगह पर आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया है? टाटा को। हाल ही में किस देश से संबंधित क्रिकेटर क्रिस मोरिस ने खेल की सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? दक्षिण अफ्रीका। प्रतिवर्ष जनवरी महीने की किस तारीख को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? 12 तारीख को। हाल ही में कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अगले प्रमुख नियुक्त हुए हैं? एस सोमनाथ। हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत की है? मिशन अमानत। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला?
एजाज पटेल। कौन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने? ओलिवियर गैरीचंस। हाल ही में 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 56वीं। हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? 26 दिसंबर को। कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक बन गए हैं? बीके भौरा। हाल ही में यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? जनरल बिपिन रावत। हाल ही में दिए गए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला? उत्तर प्रदेश। किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है? हैदराबाद। हाल ही में कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? भरत सुब्रमण्यम बने। हाल ही में कौन भारतीय डीजे पांडियान की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष बने? उर्जित पटेल। हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? एंड्रयू गारफील्ड को। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? 10 तारीख को। हाल ही में कौन यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ बने? सोमा शंकर प्रसाद। हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी? हरप्रीत चंडी बनी। हाल ही में कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की पहली महिला मुख्य प्रमुख बनी? अलका मित्तल। हाल ही में कौन विस्तारा एयरलाइन के नए सीईओ बने? विनोद कन्नन। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस जनवरी महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? 4 तारीख को। हाल ही में 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्री बाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? 191। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता? भारत ने जीता। ये वर्ल्ड कप भी जीता अंडर 19 वाला। 789 क्वेश्चन देखिए। कौन हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल आईसीजे के 24वें महानिदेशक बने? पीएस पठानिया। हाल ही में इनमें से कौन सी भारत की पहली कागज रहित अदालत बनी? केरल हाईकोर्ट। हाल ही में कौन भारत का एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? नमिता गोखले। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? दया प्रकाश सिन्हा। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है? जापान ने। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? पाकिस्तान। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? वीके त्रिपाठी। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? उत्तर प्रदेश। हाल ही में कौन पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं? अतुल गोयल। हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है? आलिया भट्ट। हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता? विरल देसाई ने जीता। हाल ही में द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक नई पुस्तक किसने लिखी? संजू वर्मा ने लिखी। हाल ही में आईपीएस अधिकारी वॉयलेट बरुआ किस राज्य की पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बनी? असम। हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? गुजरात। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रे इलिंगवर्थ का 99 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? इंग्लैंड। हाल ही में जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला? केरल। हाल ही में किस देश ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेने का अनिवार्य किया? श्रीलंका। हाल ही में कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने? विक्रम मिश्री। हाल ही में पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे? आलिया भट्ट को दिया गया। हाल ही में जारी नीति आयोग की चौथी द हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा? केरल रहा। हाल ही में कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ट्रबल लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी? निर्मल चंद्र बीज ने लिखी। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। 811 क्वेश्चन हमने देखा और लगभग हमने
1 घंटे 45 मिनट में देख लिया है। अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।